हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इनजस्टिस ईयर 0। तो ये चैप्टर 7 होने वाला है और अगर आपने अभी तक के पिछले 6 चैप्टर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिए। काफ़ी बेहतरीन स्टोरीज है और अब जोकर को वो पेंडेंट मिल चुका है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। बजो। कहानी की शुरुआत होती है जस्टिस सोसाइटी के हेडक्वार्टर में, जहाँ पर इस वक्त जे और हेल जॉर्डन आ जाते हैं। हेल जॉर्डन आते ही कहता है, जे मैं जितनी जल्दी इस बारे में जाना मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। तब जे उसे बताता है कि डॉक्टर मिडनाइट जितना कर सकता था उसने उतना कर दिया है। चलो अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। जे कहता है, तुमने सुना बैटमैन क्या सोच रहा है इस बारे में? तब जॉर्डन कहता है, मैंने सुना और मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में? तब जे कहता है, ऑफ कोर्स नॉट। ये आगे कहता है, एलन मेरा कई सालों से दोस्त रहा है और वो किसी भी हालत में हमारे दोस्त को नहीं मार सकता। हमने कई साल एक दूसरे डायमेंशन में ट्रैप भी बिताए हैं। तब जॉर्डन कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं नहीं जानता कि किस तरीके से दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, पर मैं उसे अकेला छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे वह एक अटैक हो या ना हो। जिमी एलन के साथ बैठा हुआ होता है वहाँ पर और तब उसे कोई बुलाता है और तब वो जान जाता है कि और कोई नहीं, सुपरमैन था। सुपरमैन से कहता है, प्लीज़ आप उठिए मत। तब जिमी कहता है, मैंने बैटमैन के सवालों का जवाब पहले ही दे दिया है। तब सुपरमैन कहता है, मैं यहाँ आपसे किसी सवाल को पूछने नहीं आया हूँ, मैं बस यहाँ आपको देखने आया हूँ। तब जिमी कहता है, थैंक यू सुपरमैन। तब जिमी आगे कहता है, बैटमैन ने कहा कि वहाँ पर एविडेंस है कि एलन ने वेस्ली को मारा है, पर इसने ऐसा नहीं किया है। तब सुपरमैन कहता है कि मैं जानता हूँ और मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मैं ना ही आपसे यहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछने आया हूँ। जिमी अचानक से कहता है, आज सुबह मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी। सुपरमैन चौंक जाता है और वो आगे कहता है, एलन मिल्क लेकर के आने वाला था, पर जब कोई ऐसा हो तुम्हारे साथ जो इस वर्ल्ड को बचाता हो और रास्ते में आते आते वो मिल्क लेकर के आता हो, पर जब वो इस बार नहीं आया तो मुझे अलार्म लगा लेना चाहिए था, कुछ कर लेना चाहिए था, उसका इंतज़ार ना करके मुझे उसके पीछे जाना चाहिए था। पर मैं भी जानता हूँ उसके पास जो कुछ है वो इस वर्ल्ड के साथ शेयर करना चाहता है, इस वर्ल्ड को बचाना चाहता है। और तुम जानते हो अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई है तो वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जिमी तब सुपरमैन से पूछता है, तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसके लिए तुम मिल्क लेकर के आते हो घर पर? और तब सुपरमैन कहता है, मेरे पास है, पर मैं हमेशा सही समय पर घर नहीं आ पाता जब मैं चाहता हूँ। तब जिमी आगे कहता है, तो क्या वो तुम्हें समझती है? तब सुपरमैन कहता है, हाँ वो समझती है। तब जिमी आगे कहता है, तो ये तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि लोग तुम्हारे बिना क्या करेंगे। एक अच्छे मॉरल, एक हॉनेस्ट और एक मॉर्टल के बिना। तब जिम अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ जिम। तब सुपरमैन कहता है, एलन ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। तब जिम कहता है, बस अजीब ही बातें बताई होंगी इसने। तब सुपरमैन कहता है, नहीं सिर्फ अच्छी बातें। तब जिम कहता है, मुझे लग रहा है तुम झूठ नहीं बोलते। तब सुपरमैन कहता है, ज़्यादातर अच्छी बातें। जिम आगे कहता है, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। सुपरमैन पूछता है, किस लिए? तब जिमी कहता है, तुम जब से यहाँ पर आए हो तब से एलन का काफ़ी बोझ कम हो चुका है और ये मुझे पहले से ज़्यादा टाइम भी दे पा रहा था सुपरमैन। तब सुपरमैन हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैं क्लार्क हूँ, क्लार्क कैंट। तब जिमी कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ये मुझे बताना चाहिए, उसके साथ हाथ मिलाते हुए। तब सुपरमैन कहता है, मुझे लगा कि एलन को अच्छा लगेगा अगर हम दोनों एक दूसरे को जान ले, तो वो उठेगा जिम और वो तुम्हें और ज़्यादा टाइम देगा। इसके बाद सुपरमैन जिम को हक करता है और वहाँ से जाता है और बाहर में बैटमैन उससे पूछता है कि क्या हुआ वहाँ पर। तब सुपरमैन कहता है, मैं वहाँ को इंट्रोगेट करने नहीं गया था बैटमैन। तब रॉबिन कहता है, तो क्या किया तुमने वहाँ जा कर के? ये कोई गुड कॉप या बैड कॉप वाला काम नहीं है। तो तब वो डेमियन से कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ काम करने नहीं, बस उससे मिलने गया था। तब बैटमैन उससे पूछता है, क्या वो झूठ बोल रहा था? तब सुपरमैन कहता है, नहीं। तब डॉक्टर मिडनाइट कहता है, तब तो हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। सिक्योरिटी फुटेज में भी ग्रीन लैंटर्न और सैंडमैन बात करते हुए दिखते हैं और उसके बाद एलन कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की ओर देखता है। उसके बाद वो दोनों बैटमैन के अंदर बाहर जाते हैं और उसके बाद हमारे एविडेंस यही प्रूव करते हैं कि एलन सैंडमैन को चाकू मारता है उसके चेस्ट में। तब डॉक्टर मिडनाइट कहते हैं, पर हमें पूरी तरीके से पक्का नहीं है कि उसी ने ये किया है, पर यह तय है कि एलन के कंस्ट्रक्ट से बने हुए ब्लेड ने ही सैंडमैन की जान ली है। तब सुपरमैन ये पूछता है कि आखिर क्या इन्फॉर्मेशन एलन ने एक्सेस की थी। तब बैटमैन कहता है, नेम और एड्रेस। तब सुपरमैन कहता है, आखिर किसके?
तब बैटमैन कहता है जस्टिस सोसाइटी के हर एक मेंबर के। और तब हम देखते हैं कि इस वक्त विल एवरेट के पास एक पार्सल आया हुआ होता है और जैसे विल उस पर साइन कर देता है, वो उस पार्सल को खोल करके उससे गन निकालता है, उस पर शूट करता है और वो कहता है थैंक्स अमेजिंग मैन। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अमेजिंग मैन एक डोर नॉब को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया था और जोकर का ये वॉल खाली चला गया था। पर जब तक अमेजिंग मैन उसे इंट्रोगेट कर पाता, जोकर उसी आदमी को ही सुसाइड करवा देता है। जोकर अपने मैंशन में वापस अपने बॉडी में आ जाता है और उसी के साथ जो हार्ली से पूछती है कि क्या हुआ। तब जोकर कहता है मुझे उन में से किसी एक को पकड़ना चाहिए था, ना कि ऐसे किसी रोज से किसी को उठा करके। पर देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो देखें कि ये सब आ रहा है। तब हार्ली उससे कहती है तो क्यों ना तुम कुछ और करो, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह कुछ खुरापाती, मतलब ऐसा कुछ करो जिस पर तुम अपना पूरा कंट्रोल रख सको और हाँ, तुम्हारे ये जो दुश्मन है ये उसे आते हुए भी ना देख सके। तब जोकर कहते पर इसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा अगर वो। तब हार्ली कहती अगर क्या। तब जोकर कहता है ऑफ कोर्स। तब हार्ली कहती है ये तुम्हारे स्माइल किस बात की और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब जोकर कहता है मुझे पता है कि आखिर क्या मिसिंग है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हार्ली उसे मना कर रही होती है पर जोकर उस पेंडेंट का यूज़ करके हार्ली को एक तरीके से कंट्रोल करने लगता है। उसके बाद जोकर कहता है मुझे समझ आ गया हार्ली, मैं एक स्वीट स्पॉट खोजूंगा कंट्रोल का, अवेयरनेस का, ताकि वो जान रख सकें कि वो क्या कर रहे हैं और मैं उनसे क्या करा रहा हूँ। ये और भी ज़्यादा फनी होगा। मैं तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉल। हार्ली से कह रही होती है तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब जोकर उसे कूटने को कहता है और हार्ली कूट जाती है। हार्ली को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हुई होती है, वो एक बेड में लेटी हुई होती है और अपने आप को बंद कर लेती है कमरे में। जोकर पीछे चिल्ला रहा होता है हार्ली, हार्ली ओवर रिएक्ट मत करो। तब हार्ली अपने पैंट्स के जेब से एक चिट्ठी निकालती है, उसमें लिखा होता है अगर तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो तो तुम मेरे पास आ जाना। हार्ली उस बेड से उठती है, अपने बेसबॉल बैट को उठाती है। जोकर पीछे चिल्ला रहा होता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ टूटा हो, तुम जानती हो ना मैं तुम्हें मना सकता हूँ, बस दरवाजे को खोलो। ये क्या था। और तब हम देखते हैं कि हार्ली खिड़की तोड़ करके बाहर आ चुकी है। जोकर पीछे चिल्ला रहा होता है कि हार्ली मेरी बात सुनो। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वेल गाइस, मैं जानता हूँ कि वाला एपिसोड उतना भी कमाल का नहीं था पर ये काफ़ी अच्छा था और काफ़ी इमोशनल एपिसोड भी था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। इनजस्टिस के फ़ैन होते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सकता है हार्ली क्विन के फ़ैन होते हैं इस वीडियो को हद से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अगला वाला एपिसोड पूरा का पूरा हार्ली क्विन पर बेस करने वाला है। तो प्लीज़ जाकर के शेयर करो इस वीडियो को ताकि मैं अगला वाला एपिसोड जल्द से जल्द ला सकूँ। और जहाँ तक डेथ मेटल की बात है तो मैं उसका एपिसोड कल ही डाल दूंगा, उसका सेकेंड पार्ट, और उसके अगले दिन इनजस्टिस का ये वाला इशू आ जाएगा। सो आफ्टर ऑल दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।